अस्सलाम वालेकुम वसीम साहब, आप ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम जाहिद साहब, आप ठीक हैं? कैसे हो आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सो जैसा कि आपको पता है नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, जी तो क्या चेंज है इस बार? आपका कुछ मॉड्यूल है, कुछ प्लानर आपने देखिए- डिवाइस किया है, उसके बारे में आप हमें हमारे साथ शेयर जी कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। नंबर वन जो है, हमने इस बारी जो चेंजेस लाई है, एक बड़ा कंसर्न रहता था स्टूडेंट्स का, उसको हमने एड्रेस किया है स्टूडेंट्स की डिमांड के हिसाब से। क्योंकि 3 साल पहले, 4 साल पहले या 2 साल पहले जो सिस्टम हमारा जो चलता था वो उस टाइम के रिलेटेड था, उस जनरेशन के बच्चों के लिए था। आजकल की जो जनरेशन है इनकी डिमांड डिफरेंट है, तो अकॉर्डिंगली हमने भी उसी हिसाब से जो स्टूडेंट्स की डिमांड से आप अपडेट हुए हैं? हाँ हम भी 2.0 बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके उनमें से नंबर वन कंसर्न जो स्टूडेंट्स का था, दैट वाज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर बैच। ओके। हम ज़्यादा स्टूडेंट्स पर बैच पकड़ते थे, उनमें से 180 भी होता था, इनफैक्ट कभी 200 भी क्रॉस हुआ करता था। ठीक। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। तो कितने बच्चे होंगे क्लास में इस बार जितना हम रोल लेते थे उसका 50% होगा पर, यानी यू आर सेइंग 90 to 100 90 ओनली? to 100 स्टूडेंट्स। हमने जो क्लासरूम्स है, जो हमारी जो पुरानी बिल्डिंग्स थी, जो जिनमें बड़े बड़े क्लासरूम थे, वो बिल्डिंग्स हमने छोड़ी है। उनके बदले हमने डिफरेंट बिल्डिंग्स पकड़ी है। उनकी क्लासरूम जो है वो मॉडिफाई हो गई है इस हिसाब से कि उनका रोल जो है 100 उसी के अराउंड जो है 100 के 90 सर? 90 to 100 इन बिटवीन कुछ रहेगा, उतना ही हमारा जो है Okay, प्लान है। नंबर fine. वन कंसर्न Great. ये एक। ठीक। दूसरा कंसर्न जो था, जो स्टूडेंट्स पे प्रेशर हम डालते थे, उसको भी हमने इस बार एड्रेस किया है। हम क्या करते थे, हम डबल क्लास लगाते थे। ओके। फिजिक्स की डबल क्लास, केमिस्ट्री की डबल क्लास, बायो की भी डबल क्लास। स्टूडेंट्स को 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते थे। ठीक। फिजिक्स 2, केमिस्ट्री 2, बायोलॉजी 2। स्टूडेंट बोलता था मैं पढ़ूं तो पढ़ूं क्या, ट्यूशन कब आऊं, स्कूल कब जाऊं और घर में सेल्फ स्टडी कब करूं। Okay. उसको वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। ओके। इस बार हमने उसको एड्रेस किया है। ठीक। कैसे? हमने इस तरह से एड्रेस किया है, अब यहाँ पे सिर्फ एक ही क्लास होगी, क्या? फिजिक्स की एक क्लास, लेकिन उसका ड्यूरेशन हमने बढ़ाया है। इससे पहले वाला जो सिस्टम था उसमें हम 40 मिनट्स की क्लास रखते थे। इस बार हमने क्लास ड्यूरेशन ही बढ़ाया है, लेकिन क्लास एक ही रखी है। फिजिक्स की एक क्लास होगी, केमिस्ट्री की एक क्लास होगी और बायो की एक क्लास होगी। हफ्ते में मम्मी नहीं, एक दिन 3 क्लासेस? 3 क्लासेस होगी स्टूडेंट्स को। उस पे स्टूडेंट्स पे जो है जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। ड्यूरेशन क्या होगी क्लास की? हाँ, ड्यूरेशन ज्यादा होगी, लगभग 1.25 घंटा से 1.5 घंटा इन बिटवीन के बीच। इससे इनका बर्डन कम हो जाएगा। बर्डन हो जाएगा कम। वो मेन इशू था जो स्टूडेंट्स बोलते थे हमें घर में टाइम नहीं मिलता है पढ़ने के लिए। हम फिजिक्स पढ़े, कौन सी फिजिक्स पढ़े, हमारी 2 क्लासेस हो रही है, एक टीचर एक पढ़ा रहा है, दूसरा टीचर दूसरा फिजिक्स पढ़ा रहा है। अब हम घर में पढ़े तो कौन सी फिजिक्स पढ़े? ओके। तो उसको हमने इस बार अच्छा, आपने स्टडी मटेरियल के बारे में जो आपने अपडेटेड किया है उसके बारे में स्टडी मटेरियल हमने अपडेट किया है। वो तो इस बार जो स्टडी मटेरियल है टोटली डिफरेंट है। ओके। जो भी टीचर पढ़ाएगा वो स्टडी मटेरियल से बाहर नहीं पढ़ाएगा। Nice. नंबर वन चीज वो छोड़ो आप। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है हमारे इस बारी प्लानर है। प्लानर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसमें क्या है, उसमें लेक्चर शेड्यूल वही से गिवन है। ओके। पहले दिन ये पढ़ाना है, दूसरे दिन ये पढ़ाना है, ये चैप्टर इतने लेक्चर्स में कंक्लूड करना है। Exactly. हमें क्या होता था, कभी ऐसा होता था कोई टीचर जाता था किसी बैच में, पढ़ाते महीने 3 देता महीने, था, 4 एक ही महीने, चैप्टर 5 के महीने भी साथ। गुजरते थे और चैप्टर एक भी फिनिश नहीं हुआ Nice. था। इस बार हमने उस प्रॉब्लम को एड्रेस किया है। एग्जैक्टली। 15 डेज के बाद चैप्टर एंड टेस्ट है। चैप्टर जो है टेस्ट सीरीज जो है वो वहीं से आएगी। उसके लिए हमारी टीम काम कर रही है। ओके। 15 दिन के बाद टीचर को पता ही नहीं होगी उसके बैच को एग्जाम है। अच्छा, उसका मतलब है उस 10 दिन या 15 दिन में उसको एनी हाउ चैप्टर फिनिश करना है। मतलब कि आपने एग्जाम का रोस्टर भी पहले से डिवाइड किया? एग्जाम जो है उसका स्केड्यूल ऑलरेडी बन के है। Okay. इस दिन ये एग्जाम होगा, इस दिन ये एग्जाम होगा, इस दिन ये एग्जाम होगा। ये 3 चीज चेंज जो है ये हमने नई अपडेट हुए, हम भी अपडेट हुए, तो हमने। अच्छा, बच्चों का सवाल ये रहता है कि स्कॉलरशिप टेस्ट है पर्टिकुलर डे पे कि कैसे हम इस साल स्कॉलरशिप टेस्ट करते पर्टिकुलर हैं? डे हमने नहीं रखा है। बच्चा जब भी चाहे वो यहाँ पे आ सकता है। यहाँ Great. पे ऑफिस ओपन होता है एवरी डे। यहाँ पे लगभग 30 40 बच्चे आते हैं स्कॉलरशिप टेस्ट देने। ग्रेट। हाँ, उसका टाइम हमने रखा है 11 से लगभग 2 बजे तक। स्टूडेंट कभी भी विजिट कर सकता है इंस्टीट्यूट, बैठ सकता है, स्कॉलरशिप टेस्ट दे आराम से। इससे क्या फायदा आएगा? इससे क्योंकि स्टूडेंट जो है वो बहुत दूर से आते हैं और इस साल एग्जाम शेड्यूल भी डिफरेंट है डिफरेंट इलाकों में। और मसला जो है ट्रैफिक जैम का बहुत बड़ा इशू है। आपको खुद भी पता है श्रीनगर में इतना काम हो रहा है, हर जगह पे ट्रैफिक जैम्स हो रहे हैं, तो इस वजह से अवॉइड दैट। ओके, फाइन 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 फाइन। तो क्लास कमेंसमेंट
कब से होने जो वाली है वो 11th क्लास और एंट्रेंस क्लास को हमने 26 से रखा है, क्योंकि ईद आ रही है, तो ईद से पहले क्लास स्टार्ट करना तो वो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि बच्चों को भी ईद की प्रिपरेशन करनी है, ईद की शॉपिंग करनी है, बाकी चीजें ओके फाइन, तो वो एंजॉय करने दो एंजॉय कुछ टाइम करेंगे। के लिए। और एग्जाम भी उनका रिसेंटली खत्म हो गया है, वो एग्जामिनेशन सिट्रस में है, तो अभी थोड़ा बहुत नानी हाल जाएंगे, ओके, तो वहां पे एंजॉय करेंगे, ईदान वीदान लेंगे, ठीक ठीक, तो उसका वो मस्त होगा। ठीक। तो ईद के बाद वो बच्चों को आप ईदी नहीं देंगे सर? हाँ जरूर, क्यों नहीं। ओके चलो ठीक है। 12th का हमने फर्स्ट बे से स्टार्ट किया है, लेकिन उनमें से बहुत सारे बच्चों ने क्यों उठाई कि हार्ड जोन। हाँ हार्ड जोन, ये मुझे समझे, उनका क्या करोगे आप? उनका मसला ये है कि उनका जो है वो एग्जाम 9th को शायद एज पर इंफॉर्मेशन फिनिश हो रहा है, तो उनका नेक्स्ट बैच होगा स्टार्ट, उनका अलग बैच हम स्टार्ट करेंगे। ओके, क्योंकि वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो है वो डिफरेंट, उनका कम है, वो इनका एक बैच बन जाएगा। एक लाइन में बच्चों को कोई मैसेज देना चाहते हैं आप सर? ईद मुबारक इन एडवांस। ओके, अल्लाह ब्लेस यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग योर टाइम, बाय।